अरे अम्मा का फोन। हाँ अम्मा। अच्छा दवा दवा भिजवा देंगे अम्मा। अरे अम्मा हमारी टेंशन काहे लेते हो, अपने ध्यान रखा करो। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं ना अम्मा, तो जानते हो बहुत ज्यादा साहब चिल्लाते हैं ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ गर्मी नहीं हो रही ज्यादा, हम एसी में बैठे काम कर रहे हैं। हाँ अरे अम्मा हम दवा तुमका भेजवा दी भाई। अबे ओए चूतिए, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैम साहब वो मैं आपका नया ड्राइवर, वो बड़े मालिक ने अभी अभी काम पे लगाया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें मेरा ड्राइवर रख कैसे दिया। और एक बात ना ध्यान से सुन, अगर मेरे साथ चलना है ना तो ढंग के कपड़े पहन के आया कर। ये गंदा सा गमछा और ये गंदी सी शर्ट वर्ट पहन के ना मेरे साथ नहीं जा सकता तू, समझ आई? वो मैम साहब क्या है ना कि आज हमारा पहला दिन है, गांव से आए ना तो हमको पता नहीं था कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए मैडम। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम 2-3 दिन में नए कपड़े खरीद लेंगे यहाँ से। हाँ आगे से ध्यान रखना अगर मेरे साथ चलना है। अब चल गाड़ी निकाल, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जाना है मुझे काम से। चल। जी मैडम हम पूरा ध्यान रखेंगे, आइए मैडम। हाँ यार प्रिया क्या बोलूं, पता है कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि भैया ने एक तो ड्राइवर भी इतना बेकार रखा है कि एकदम घटिया ड्राइवर, उसको कुछ आता ही नहीं है। हाँ यार अब क्या ही बताऊं, आज इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ ना मैं कि अब हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। अब जा रही हूँ सोने, तेरे से मैं बाद में बात करती हूँ। चल बाय। बताओ आज हमारा पहला दिन था और मैम साहब आज ही हमसे गुस्सा हो गई। खैर वैसे गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हमको गांव से अच्छे कपड़े लेके आने चाहिए थे, हमको पता नहीं था ना कि शहर में लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं। हम मैडम इतनी अमीर आदमी और ऊपर से हेंटन बन के बैठी रहती हैं, कॉलेज गई थी, उनको अच्छा फील नहीं होता होगा ना हमारे साथ। हम कहाँ गमछा वमछा लिए। मैडम का भी कहना सही है, अब उनके सारे दोस्त जीन्स टी शर्ट अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहने, हम ये कहाँ 100 रुपये वाली एक सड़ी सी शर्ट पहने और 50 रुपये गमछा। कैसे क्या बताया समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा की कॉल। हाँ अम्मा। है क्या हुआ बाबू का? अम्मा बीमार है क्या? 3000 रुपये? हम आ जाए क्या गाँव अम्मा? अच्छा ठीक है अम्मा संभाल लो। 3000 रुपये ठीक है, हम जुगाड़ करके देखो 3000 रुपये भिजवाते हैं। ठीक है। अम्मा की भी दवा 2000 रुपये की लानी थी, 3000 बाबू की भी लानी। अब 5000 रुपये कहाँ से लाएं? मालकिन से बोलें क्या? मालकिन से बोलेंगे तो मालकिन गुस्सा करेंगी, वैसे भी आज इतना हमारे पर गुस्सा की। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान कुछ तो करिए। अरे इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे किसके हैं? हमको लग रहा कि मालकिन के हैं क्या? मालकिन के ही होंगे, जब वो गाड़ी से उतरी होंगे उन्हीं के गिर गए होंगे। एक काम करता हूँ 5000 रुपये इसी में से निकाल लेता हूँ। नहीं रोहित, तो अगर 5000 रुपये निकाल लेगा, भगवान तो ऊपर से देख ही रहे हैं, इसका 2-3 गुना मेरे से ले लेंगे। एक काम करता हूँ ये पैसा मालकिन को दे देता हूँ, मालकिन खुश होंगी तो मेरे को खुद ही कुछ ना कुछ देंगे इसमें से। लेकिन बाबू की दवा भी तो लानी है रोहित, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान अगर मालकिन को पता चल गया मैं इसमें से पैसा निकाला हूँ, वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगी, और भगवान तो ऊपर से देख ही रहे हैं। एक काम करते हैं मालकिन को या फिर मालिक को दे देता हूँ, खुश होंगे, कुछ ना कुछ तो हमको देंगे। कहो हमारी पगार भी बढ़ा दें। एक काम को तो नहीं दे देता हूँ, हम मालिक गेट पे खड़े हैं। जी वकील साहब, अरे मेरा काम तो कराइए, पैसे आपको मिल जाएंगे। हाँ काम कराइए, मैं पैसे आपको भेज दूंगा। अरे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ रोहित कैसे आना हुआ? बस बढ़िया मालिक वो मैडम को हम छोड़ने गए थे कॉलेज। अब हमारा पहला दिन है ना, तो हमको पता नहीं कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो हम ऐसे ही कपड़े पहन के चले आए थे। मैम साहब बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे यार उसकी बातों पे नाराज ना हो ना, वो थोड़ा सा शहर में रही हुई है ना और शहर में पढ़ी लिखी हुई है, तो वो ऐसे ही बोलती रहती है। नहीं मालिक गलती हमारी है ना, हमको पता नहीं था कि शहर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अब मैडम स्टाइलिश है, उनके कॉलेज के दोस्त बिल्कुल स्टाइलिश, पढ़े लिखे, बिल्कुल हैंड टेन बन के रहते हैं। अब हम ऐसे कपड़े
पहन के चले आए। अब हमको सैलरी मिलेगी, पहले मंथ की पगार मिलेगी तो हम जाके खरीद लेंगे 2-4 जोड़ी। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, और वैसे भी उसकी बातों पे बुरा ना मानना, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी टाइप की है ही। अरे कोई बात नहीं, छोटी मालकिन है। अच्छा मालिक, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। क्या क्या बताओ। एक मिनट मालिक। मालिक, ये इतने सारे पैसे ना गाड़ी में से गिर गए थे, मुझे लग रहा मालकिन के हैं। ये 20,000 रुपए तो मैंने दिए थे षष्ठी को, उसको कुछ काम था। हाँ वो क्या, मुझे लग रहा है ना कि जब गाड़ी से उतरी ना तो गिर गए उनके, वही हम सोचे आपको दे दे मालिक। मतलब ये लड़की भी ना पागल है। बताओ 20,000 रुपए ऐसे भी कहीं छोड़ देती है। लेकिन रोहित तुम सच में कितने ज्यादा ईमानदार हो। और कोई भी होता ना तो 20,000 में ना उसकी नीयत खराब हो जाती। अरे नहीं, और नहीं, तुम मालिक, हम गांव के आदमी, ईमानदार आदमी, हम आज तक किसी का 1 रुपए नहीं मारे। ये तो 20,000 रुपए हमारी सैलरी अगर देखिए ना 4 महीने होंगे ना तब जाके हमको 20,000 रुपए मिलेंगे मालिक। आदमी की नीयत ना 1,000 में डोल जाती है, कहीं उसको पड़े मिल जाए। और तुमने तो 20,000 रुपए ला के मुझे वापस किए हैं, तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। और हाँ, तुम्हारी ईमानदारी पे ना मैं तुम्हारी सैलरी डबल करता हूँ। अरे धन्यवाद मालिक, आपका बहुत एहसान हो मालिक। और चलो तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम से मिल जाएगी। और थोड़ा सा हाँ कपड़े चेंज कर लेना, हाँ ठीक नहीं है अच्छा मालिक, लगता मैं है। चेंज कर लूंगा मालिक, चलो, मुझे मैं पता नहीं था चलता ना। ठीक है मालिक, आप जाइए। मालिक हमारी सैलरी बढ़ा देंगे। माँ की दवा भी लानी थी, 2-3 हज़ार रुपये निकाल लेता तो काम गड़बड़ा जाता है। ऐसे मालिक हमारी सैलरी भी बढ़ा देंगे। मैं मालकिन से बताऊंगा, मालकिन को खुश होकर 2-3 हज़ार रुपये दे दे, बाकी हम अपनी सैलरी में कटवा देंगे। हाँ ये सही रहेगा। कहाँ देखूं मैं पैसे यार? जब आई थी तब तो मेरे पास ही थे, फिर अब गए कहाँ पैसे? क्या करूं? घर में भी नहीं है, घर में भी ढूंढ लिया। एक काम करती हूँ, गाड़ी के अंदर देख लेती हूँ। हाँ पक्का इसी आदमी ने चुराएंगे। अबे ओए, इधर आ। तुझे मैंने यहाँ पे गाड़ी साफ करने के लिए क्या करने के लिए रखा है? इधर आ जल्दी। जी तू मैम एक साहब। बात बता, तुझे मैंने यहाँ पे किस लिए रखा है? तुझे गाड़ी साफ करने के लिए रखा है, ड्राइवर की नौकरी दी है, या तुझे वहाँ खड़े होके फोन पे बात करने की परमिशन दे रखी है? मैम साहब वो क्या है ना कि बाबू की तबीयत खराब है ना, तो वही अम्मा का फोन आया था, वहीं बात करने गए थे। कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तू मुझे ये बता, जब मैं अभी घर आई थी तो मेरे पास पैसे थे, वो पैसे कहाँ हैं अब? अरे मैडम, पैसे हमने थोड़ी ना लिए मैडम, वो पैसे ना। तुझसे मैंने जितना पूछा सिर्फ उतना जवाब दे। मेरी गाड़ी में पैसे रखे थे, वो पैसे कहाँ हैं? मैडम पैसे हमने नहीं लिए, वो पैसे क्या है ना कि साले झूठ बोल रहा है, तूने नहीं लिए। तेरे अलावा किसको पता था कि मेरे पास पैसे हैं? एक बात बता, जब मैं पूरा वहाँ से ऑफिस से घर आई हूँ तब तक मेरे पास पैसे थे, मेरी फाइल में पैसे थे। जैसे मैं यहाँ से अंदर गई हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, ना घर में पैसे हैं ना गाड़ी में पैसे हैं, तो गए कहाँ मेरे पैसे? अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए, वो क्या है ना कि वो पैसे ना तू मुझे सच सच बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरा मूड खराब हो रहा है, अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो भैया मेरी जान ले लेंगे। बता पैसे कहाँ हैं? मैडम मेरी बात तो सुनिए, वो पैसे क्या है ना कि आपके पैसे वहाँ पे क्या है? मेरे पैसे बता कहाँ हैं? मुझे नहीं बता रहा है, चुपचाप से सीधे सीधे बता दे मेरे पैसे कहाँ हैं। मैडम मैं आपको मेरी बात तो सुनिए, वो पैसे क्या है ना, साले, पैसे। झूठ बोलने की हद हो रही है। तू सच बता दे, मेरे को गुस्सा आ गया ना तो तेरे को बहुत मारूंगी। मैडम वो क्या है ना, पैसे आपके वहाँ पे। पैसे बता कहाँ है मेरे? मैडम मेरी बात तो सुनिए, पैसे क्या है हे ना, वो भगवान, मालिक इस मैडम आदमी ने पैसे चोरी, गिरे थे। साले चोरी कर ली। तूने चोरी कर ली साले, तू ही चोर है ना। आज तेरा नौकरी पे पहला दिन था और साले पहले दिन आते तूने चोरी कर ली। शर्म नहीं है तुझे? हाँ, तेरी सैलरी हमने रखी थी अच्छी खासी, भैया भी तेरे को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे थे। तू अगर काम अच्छा करता, ईमानदारी दिखाता तो तेरे को ऐसे ही आगे अच्छे पैसे मिलने लग जाते। लेकिन तूने क्या किया? तूने पहले दिन आते ही इतना लंबा हाथ मारा। मैडम पैसे वो साले 20,000 रुपए चुराए तूने। हाँ 20,000 रुपए चुराए, उसके बाद ही मान लेना कि तूने चुराए। मैडम वो पैसे वहाँ इधर गिरे सुन थे। साले, इधर सुन। अब ना चुपचाप से मेरी बात सुन, अपनी मनु शक्ल ले और यहाँ से निकल जा, समझा? अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अब नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया? निकल ऐसे। साला, पहले दिन आते ही चोरी कर ली इसने, नालायक कहीं का। पता नहीं भैया कहाँ से ले आते उठा उठा के, चोर। सुनना भाई, इधर आना। अरे भैया आप मुझे ये बताओ, मैं इतनी देर से देख रहा था, वो मैडम आपको डांट रही थी और आपको मार भी रही थी, क्या हुआ ऐसा? भैया क्या है ना कि
मैम साहब के वहाँ हम अभी 2 दिन से ड्राइविंग का काम करते हैं। अब वो क्या है ना कि मैडम हमको पसंद भी नहीं करती, हम ऐसे कपड़े पहन के इनके साथ जाते हैं। अब भैया हम क्या करें, वो गांव से आए हैं, हमको पता नहीं था शहर में ऐसे ऐसे लोग कपड़े पहनते हैं। और मैडम जी के 20,000 रुपये कहीं गिर गए थे, तो हमने उठा के साहब को दे दिए। अब मैडम हमारा इल्ज़ाम लगा रही है कि तुमने चोरी किया है। अब साहब का नंबर भी नहीं हमारे पास, और मैडम हमारी बात भी नहीं सुनी, 3-4 थप्पड़ भी मार दी। अरे सुनो, ये जो मैडम है ना, ये हमारे यहाँ आंसू की बहन है। मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनको ना बात करने की तमीज़ नहीं है, अपने से बड़े से कैसे बात किए जाते हैं। ये लोगों को ना बहुत नीचा दिखाना चाहती हैं। तो एक काम करो, कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है भैया से बात करने की। अभी हमें लग रहा है आंसू गया है 2-3 दिन के लिए बाहर। वो जैसे आ जाता है ना, तो मुझसे जाके मिलना, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, बताना क्या दिक्कत हुई थी क्या नहीं। वो आपकी ना ज़रूर हेल्प करेगा। हाँ भैया, वो हमारी बात भी नहीं सुनी, हमें काम से निकाल दी। अब भैया हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक झोपड़पट्टी थी, वहाँ सोचे तो वहाँ भी 500 रुपये किराया देना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि एक 2-4 रुपये कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम चिंता मत करो, अभी तुम अपने रेस्ट करो, घर जाओ, और जैसे भी आंसू आता है ना, वैसे तुम उससे जाके बात करना। क्योंकि इनसे बात करने का है ना, अगर तुम बात करने जाओगे ना, ये उल्टा सीधा तुम्हें बोलेंगे, हो सकता है तुम्हें मारे भी। अभी मैंने तुमको देखा, ये तुमको मार भी रही थी। हाँ भैया, आज तक ना हमें कोई मारा नहीं है, मैम सब 4-5 थप्पड़ मार दी भैया। ऐसा है ना, आंसू ने इसको बहुत बिगाड़ के रखा है। आंसू इतना अमीर आदमी है, ऊपर से ये लड़की जो है ना, ये घमंडी बहुत है। इसको लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है। इसको गांव वालों से ना बहुत मतलब एलर्जी टाइप की है इसको। मतलब ये बोलती है ना कि मैं तभी तो इससे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मगर जो आंसू है ना, वो मेरे को बहुत मानता है। अगर एक बार मैं भी बोल दूंगा ना, तो मेरी बात मान लेगा। चलो ठीक है, कोई भैया, बात मैं नहीं। चलता हूँ, आंसू भी आएंगे तो उन्हीं से बात कर हाँ, तुम लूँगा। आंसू से बात कर लेना, वो बढ़िया आदमी। ठीक है भैया। बताओ, मैडम को बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं है। अरे कोई इंसान है, ऐसे कपड़े पहन रखा है, कोई भी हो, वैसे भी उसने चोरी थोड़ी की है, वो तो पैसे वापस कर दिया है। आंसू इस मामले में बहुत अच्छा आदमी है। आंसू को मैं बोलूँगा ज़रूर कि अपनी बहन को थोड़ा सुधारो, बहुत बर्बाद हो गई है लड़की। हेलो भैया, एक बात बताइए, आपने क्या सोच के वो गांव से गवार बुला के ड्राइवर रखवाया? मैं कह रही हूँ पापा ने रखवाया हो चाहे किसी ने भी रखवाया हो, आप लोग देखते नहीं हो क्या किसी को रखने से पहले? अरे देख तो लिया करो, कम से कम वो ईमानदार है कि नहीं है, ढंग का आदमी है कि नहीं है, आपके घर में काम कर सकता है कि नहीं। कुछ भी बिना देखे रख लेते हो, किसी पे भरोसा कर लेते हो। अरे यार, आपको पता भी उसने किया क्या है? नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप मेरी बात सुनो। मेरे से ना बिना पूछे आज के बाद ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं रखना तो मैं खुद रख लूँगी, आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आप किसको ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, लेकिन मेरे को मेरे अकॉर्डिंग का ड्राइवर चाहिए। और वैसे भी मैंने ना उसे घर से बाहर निकाल दिया है, और मुझे वो ड्राइवर दोबारा चाहिए नहीं जो नौकरी में पहले दिन इतना बड़ा घपला करे। मुझे ऐसा आदमी चाहिए नहीं अपने पास। नहीं, मैंने भगा दिया है। और वैसे भी मुझे ना आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप मेरी बात सुनो। आपको जो भी बात करनी है ना, आप घर आके बात करना, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी है। बस जो मुझे बोलना था मैंने वो बोल दिया, बात खत्म। हद है यार, ड्राइवर की क्या गलती, ड्राइवर की क्या गलती, पता नहीं क्या बोल रहे थे, दिमाग खराब कर दिया है। तो जॉब से निकालने के बाद में क्या कर रहे थे उसके बाद में? आप क्या बताऊँ, कहीं हाँ भैया, आपने बुलाया? हाँ बैठो बैठो। तुमने इसे जॉब... एक सेकेंड, ये यहाँ पे कर क्या रहा है? तुझे मैंने नौकरी से बाहर निकाल दिया था ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा आने की? हाँ, मैंने बुलाया है उसे। और थोड़ा आवाज को नीचे करके बात करो, मैंने उसे बुलाया। और क्यों बुलाया आपने से यहाँ? तुम पहले ये बताओ, जॉब से क्यों निकाला उसे? एक नंबर का चोर है, जॉब के पहले दिन ही आते इसने इतना बड़ा हाथ मारा, 20,000 रुपए मेरे चुरा लिए। एक नंबर का चोर, इसको भगाओ यहाँ से। चुप हो जाओ, मैं कुछ कह रहा हूँ, धीरे आवाज में बात करो। वो चोर नहीं है, वो बहुत ईमानदार इंसान है। क्या चुरा देखिए इसकी लिया? ईमानदारी भैया, मुझे क्या चुरा लिया तुम्हारा उसने? मेरे 20,000 रुपए जो गिरे थे वो इसने चुराए हैं। वो पैसे गिरे थे, ना कि उसने चुराए थे। और जैसे ही उसको पैसे मिले ना, उसने मुझे पैसे वापस कर दिए थे। तुम्हें शायद पता नहीं है। और मैं तुम्हें ना बताना भूल गया था, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में बाहर चला गया था 2 दिन के लिए। उस बंदे ने आके ना मेरे को तुरंत पैसे वापस किए थे। क्या उसने पैसे वापस कर दिए? मतलब तुझे पैसे मिले थे तो उस टाइम पे जब मैं पूछ रही थी कि पैसे मेरे कहाँ हैं, पैसे मेरे कहाँ हैं, तब क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि तेरे पास पैसे हैं? जब तू उसकी बात सुनेगी तब तो बोलेगा ना वो। जब तू उसे बोलने ही नहीं दे रही थी तो कैसे सुनेगा वो? तो आपने क्यों नहीं बताया कि आपको उसने पैसे दिए? आप तो बता सकते थे ना मुझे, मैं बिना मतलब क्यों फिर इससे लड़ती? मैं काम के सिलसिले में बाहर चला गया था और 2 दिन के लिए चला गया था, और मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें बता दूं। देखो आप सर, ठीक। खुद सोचिए भैया, मैं कितनी परेशान थी। मुझे लगा वो 20,000 रुपए खो जाएंगे तो मैं आपको क्या जवाब दूंगी। अरे परेशान थी, ठीक तो था, लेकिन एक बार तो खुद मुझसे पूछ सकती थी कि भैया आपको पैसे मिलेगा। उस बेचारी की तूने बात ही नहीं सुनी।
उसको मार मार के बाहर जॉब से निकाल दिया। अब उस पता है वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, घर पे बैठा हुआ था। वो उसको मैंने बुलाया है। अगर सॉरी आप बोलो उसे। मुझे बता देते ना तो मैं कभी इस बेचारे के साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। इवन मैं इसको मारती तक नहीं। मैंने इसे कितना मारा है, इतना उल्टा सीधा बोला, चुप रह के बस मेरी सुनता रहा। मैडम हम गांव के आदमी ज़रूर हैं, लेकिन कभी 1 रुपये किसी का नहीं चुराया। और 20,000 रुपये जैसे मुझे मिले मैं मालिक को देने चला आया, क्योंकि आप वहाँ मिली नहीं और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत भी थी। मेरा मन तो कर रहा था ले ले, लेकिन मेरा कभी ईमान नहीं बोला कि उसमें से पैसा निकालूं, क्योंकि हम ईमानदारी के खाते हैं मैडम। तो मालिक को मैंने 20,000 रुपये तुरंत दे दिए। देखा सृष्टि कितना सीधा है वो, और वो अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे नहीं करते हैं गुस्से में आके। चलो सॉरी बोलो और जॉब पे उसे रखो अपने पास। मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया। मुझे लगा था कि तुम ना गरीब हो तो तुम पक्का चोर होगे, तुम्हारा ईमान डोल गया होगा, इसलिए मैंने तुमको बिना कुछ सोचे समझे इतना मार दिया और इतना गंदा गंदा बोल दिया। पर गलती मेरी थी। हर गरीब बुरा नहीं होता, हर गरीब चोर नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई प्लीज़। मैडम आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मैं तो सोच रहा था मेरे ऊपर झूठा का इल्ज़ाम लग गया है, लेकिन आप सच्चाई साहब ने आपको बता दी तो आपको भी। रोहित अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कल से तुम जॉब पे आओ और 5,000 रुपये उसको दे देना। कपड़े और हुलिया से तुम्हें बहुत दिक्कत थी ना इसको। मैडम मैं इस मंगल बाजार से देखिए 200 रुपये की टी शर्ट खरीद के लाया हूँ मैडम, और मैं ले आऊँगा। रोहित अब तुम्हें मंगल बाजार के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। जाके ढंग की दुकान से कपड़े ले आना और कल टाइम से 9 बजे आ जाना। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। और सृष्टि तुम ना अपने गुस्से को काबू में रखा करो, इतनी ज़्यादा गुस्सा नहीं की जाती है। सही कह रहे हैं आप भैया।